सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और फिर ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस देके फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U में जो लिस्ट है उनमें से कुछ डिडक्शंस देके हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम को क्या बनाते हैं, नेट टोटल इनकम बनाते हैं। और जो टैक्सेबल इनकम होती है जिसपे हम एक्चुअल में इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना कि कितने टक्के उसको इनकम टैक्स लगेगा, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी इनकम पर करते, ग्रॉस टोटल इनकम पे करते या नेट टोटल इनकम पे करते? तो आपका जवाब होना चाहिए नेट टोटल इनकम पे करते। नेट टोटल इनकम तक हम पहुंचेंगे कैसे? जो हेड से उसकी इनकम आ रही है वो सारे हेड की टोटल, रिजल्ट आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से उसको देंगे डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U में जो भी उसको डिडक्शंस मिलने चाहिए, तो हमारे हाथ को मिलेगा नेट टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम भी आप उसको बोल सकते। तो हमारे हाथ में फाइनली क्या आया था? नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम। अब इस नेट टोटल इनकम के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि भैया जी आपकी 3.5 लाख रुपए की इनकम हो गई है, तो आप इतने इतने टक्के टैक्स देना। उस इनकम के ऊपर हम लोग जाके बोलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि नेट टोटल इनकम आने के बाद हम लोग इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपको कितना टैक्स भरना है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट हम आज इनकम टैक्स कैसा कैलकुलेट करते हैं ये सीखने से पहले एक और चीज है जो हमको सीखनी चाहिए। हमारा क्या क्या कवर हो गया देखो, पर्सन हम लोगों ने पढ़ लिया, एसएससी हम लोगों ने पढ़ लिया, देन पांचों हेड हमने पढ़ लिए। पांचों हेड की टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम हमने पढ़ लिया। उसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U नाम की कोई डिडक्शन है, वो देने के बाद में हमको मिलता है नेट टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, ये भी हमने पढ़ लिया। इन सारे पैसों में इनकम टैक्स कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? तो वो होता है लास्ट में जो हमारा आंसर आया था, दैट इज टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या नेट टोटल इनकम। इसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब कितने टक्के पे कितना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, वो बहस से पहले या वो पॉइंट समझने से पहले हम आज एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बात करने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को प्यार से आप PY बुला सकते, असेसमेंट ईयर को प्यार से आप AY बुला सकते। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये दो लोग ऐसे हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या समझने के लिए? इनकम की टाइमलाइन और कौन सी इनकम को कब टैक्स लगेगा इस बात की टाइमलाइन, और कौन सी इनकम पे कौन से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे इस बात की टाइमलाइन के लिए ये दो बातें समझ में आना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इनकम टैक्स के रूल्स जो होते हैं वो हर साल चेंज होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से सही कई सारे बच्चों ने ये बात सुनी होगी। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इनकम टैक्स के जो रूल्स चेंज होते हैं वो हम लोगों को जब कभी भी हमारा बजट डिक्लेयर होता है, जनरली वो डिक्लेयर होता है फरवरी ऑफ एवरी ईयर। तो जब कभी भी हमारा बजट डिक्लेयर होता है, एक्चुअल में बजट को आप बोल सकते हो इन शॉर्ट क्या, एक्चुअल में। तो बजट क्या है एक्चुअल में? आपका फाइनेंस एक्ट है। तो हम लोगों को हर साल एक बजट मिलता है, ओके। बजट के अंदर हम लोगों को जो फिनांस एक्ट है उसके अंदर हम लोगों को सिखाया जाता है या बताया जाता है कि हमने इनकम टैक्स के रूल्स में क्या चेंजेस लेके आए। ये हमको कहां पता चलता? हर साल जो फरवरी में बजट बोल के हम लोग सुनते हैं, फरवरी के हर साल, जो कि एक्चुअल में एक फिनांस एक्ट है,
वो हम लोगों को हर साल बताता है कि भाई हमने इस साल इनकम टैक्स के रूल्स में क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं। ठीक है, क्लियर है। हर साल हमको ये पता चलता है, फिनेंस मिनिस्टर आके हम लोगों को बताते हैं कि भाई फिनांस एक्ट क्या है, और फिनांस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई होती है, और वो क्या होती है कि इनकम टैक्स के रूल्स में हम लोगों ने क्या चेंजेस लेके आए हैं, और ये हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ओके, साइड में रख दो। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। मैं आसान भाषा में आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इनकम टैक्स का जो हमारा हिसाब चलेगा दोनों ईयर्स के अंदर, वो चलेगा फ्रॉम अप्रैल टू मार्च ऑफ एवरी ईयर। हर साल के हम अप्रैल टू मार्च, प्रीवियस ईयर अप्रैल टू मार्च, असेसमेंट ईयर अप्रैल टू मार्च। नाउ प्रीवियस ईयर कौन और असेसमेंट ईयर कौन, ये थोड़ा सा अपन दिमाग में क्लियर करके लेते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर ऐसे साल को बोलते हैं जिस साल में आपने पैसा कमाया। ओके, मतलब जो साल आप पैसा कमा रहे हो, आप फ्रॉम अप्रैल टू मार्च जितना भी पैसा आप लोगों ने कमाया, अर्न किया जो भी पैसा आपने कमाया, वो प्रीवियस ईयर। और इस साल कमाए हुए पैसों पे जब आप टैक्स पे करते हो, टैक्स पे करने का साल, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। थोड़ा सा आराम से एक और बार समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, जो साल आप पैसे कमा रहे हो। ये मैंने पैसा कमाया 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 फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, खत्म हुआ, साल खत्म। अब इस कमाए हुए पैसों पर मैं असेसमेंट ईयर यानी कि ठीक उसके बाद वाला साल, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मतलब क्या कि पहले कौन आएगा, प्रीवियस ईयर, और फिर कौन आएगा, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पीछे लग के आता है, उसके करंट कंसेक्यूटिव ईयर बोलते हैं ना, एकदम लगे पीछे आने वाला, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब मान के चलो कि मैंने इनकम अर्न की है, मैंने पैसा कमाया है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च 2025 से लेकर के 2026, इस साल मैंने पैसे कमाए। 25-26 के साल में मैंने पैसे कमाए। तो 25-26 के साल में जो मैंने पैसा कमाया, उन पैसों पर मैं ठीक उसके अगले साल टैक्स भरूंगा। इसका मतलब 2026-27 के साल में मैं टैक्स भरूंगा। पॉइंट जरा क्लियर करके लो बच्चों। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, जिस साल में पैसे कमा रहा हूं, और असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, ठीक प्रीवियस ईयर के बाद आने वाला साल। तो अगर मैंने 25-26 अप्रैल टू मार्च ऑलवेज, ओके, अगर मैंने 25-26 के साल में पैसे कमाए हैं, तो इन कमाए हुए पैसों के ऊपर मैं टैक्स भरूंगा ठीक उसके अगले साल, और वो साल होगा 26-27। तो इस केस में 25-26 विल बी माय प्रीवियस ईयर, एंड 26-27 विल बी माय असेसमेंट ईयर। क्लियर हो गया क्या बच्चों, समझ में आया। ओके, अब मान के चलो कि मैंने 2024-25 में अर्न किया, जो पैसे कमाया मैंने कौन से साल में, 24-25 में, उस पर टैक्स कब भरूंगा, 25-26 में टैक्स पे करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे लिए प्रीवियस ईयर, और ये हो जाएगा मेरे लिए असेसमेंट। एक और एग्जांपल, मैंने पैसे कमाए 2011-2012 में, ये मेरा अर्न किए वाला पैसा जो मैंने 11-12 में कमाया, इसके लिए मेरा असेसमेंट ईयर यानी कि अगला साल रहा होगा मेरा टैक्स भरने का साल, टैक्स पे करने का साल। तो ये हो जाएगा मेरे लिए प्रीवियस ईयर, और ये हो जाएगा मेरे लिए असेसमेंट ईयर। तो बात क्या हुई बच्चों, हम लोग पहले पैसा कमाएंगे पूरा एक साल, फिर उसके अगले साल में हम लोग उस कमाए हुए पैसों के ऊपर टैक्स पे करेंगे। राइट, समझ में आया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले पैसा कमाएंगे, फिर कमाए हुए उस साल के कमाए हुए पैसों पर उसके ठीक आने वाले साल पर हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। जो सैलरी मुझे 25-26 में मिली होगी, वो 25-26 में मिली हुई सैलरी पर मैं टैक्स कौन से साल पे करूंगा, 26-27 में। फिर 26-27 में मुझे जो सैलरी मिली होगी या मिलेगी, उस पर मैं टैक्स कब पे करूंगा, 27-28 में। 27-28 में जो सैलरी कमाऊंगा, उस पर कब टैक्स पे करूंगा, 28-29 में। ये सिलसिला चलता रहेगा।
तो मैं पहले पैसे कमाऊंगा, देन आई विल पे टैक्स। पहले अर्न पे, अर्न पे, अर्न वाला ईयर प्रीवियस ईयर, पे वाला ईयर असेसमेंट ईयर। क्लियर है क्या बच्चों? तो पहले पैसे कमाएंगे, पहले पैसे कमाएंगे फिर टैक्स भरेंगे। कमाने से पहले टैक्स नहीं भर सकते और कमाते कमाते टैक्स नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम कितना कमाने वाले हैं। तो कैसे? तो फाइनल होने के बाद में आगे हम लोग कर सकते हैं चीजों को। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि हम लोग पहले पैसा कमाएंगे इन द प्रीवियस ईयर, फिर प्रीवियस ईयर के लगेज पीछे आने वाला जो साल होगा दैट विल बी असेसमेंट ईयर, और हम उसके अंदर टैक्स पे करेंगे। क्लियर? नाउ सवाल ये है कि जब हमारे पास दो दो ईयर्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी एंड असेसमेंट ईयर, तो सर आपने भी थोड़ी देर पहले बोले कि जब कभी भी बजट आता है यानी कि फिनांस एक्ट आता है, फिनांस एक्ट के अंदर हमारे पास इनकम टैक्स के कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो हम कौन से ईयर पर कौन सा रूल लगाना है, कौन से ईयर पर हम कौन सा रूल लगाना? अगर 25, 26 और 26, 27 की बात हो रही है कि 25, 26 मेरा प्रीवियस ईयर है और 26, 27 मेरा असेसमेंट ईयर है, तो मैं 25, 26 और 26, 27 में 25 एक ईयर है, 26 एक ईयर है, 27 एक ईयर है। अब मैं सर क्या करूं? फरवरी 25 के अंदर आए हुए फिनांस एक्ट के हिसाब से टैक्स पे करूं, या फरवरी 26 में आए हुए फिनांस एक्ट के हिसाब से टैक्स पे करूं, या फरवरी 27 में आए हुए फिनांस एक्ट के हिसाब से टैक्स पे करूं? दिमाग ब्लास्ट, बूम, बड़ा कंफ्यूजन। तो याद रखो, हमने जैसा आपको बोले कि हम पहले पैसे कमाएंगे, ओके, पहले पैसे कमाएंगे फिर टैक्स पे करेंगे। इन दोनों से पहले एक काम होगा, इन दोनों से पहले एक काम होगा, वो होगा पहले फिनांस एक्ट आएगा। क्या आएगा? पहले फिनांस एक्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले, ठीक पहले। प्रीवियस ईयर शुरू कब होगा हमारा? अप्रैल में, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से ठीक पहले जो फिनांस एक्ट रहेगा, ठीक पहले जो फिनांस एक्ट रहेगा, वो फिनांस एक्ट इस प्रीवियस ईयर में जो भी पैसे कमाएंगे वो इस असेसमेंट ईयर में पेमेंट की जाएगी। यानी कि फिनांस एक्ट फेब 2025 में जो आया होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बच्चों? फिनांस एक्ट फेब 2025 में जो आया, उस फेब 2025 के फिनांस एक्ट में जो रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से इन पैसों के ऊपर इस साल में टैक्स पे किया जाएगा। ओके, अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप थोड़ा सा उसको ट्रेस आउट करो। फेब 2023 में आया फिनांस एक्ट, तो फेब 2023 में जो फिनांस एक्ट आया उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2023-24, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2024-25। तो मालूम क्या हुआ? पहले फिनांस एक्ट आएगा, पहले फिनांस एक्ट आएगा फेब में, फिर अगला अप्रैल जो आ रहा है वो साल में हम पैसे कमाएंगे, फिर उसके अगले साल में हम लोग पे करेंगे। क्लियर हुआ क्या बच्चों? अब ये तीन देख लो आप, ये हमारा फिनांस एक्ट का कॉलम, ये हमारा प्रीवियस ईयर का कॉलम, और ये हमारा असेसमेंट ईयर का कॉलम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, या तो ये या तो ये या तो ये तीनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू लिखता हूं, आगे की पीछे की वैल्यू आप लोग खुद पहचान के देखो क्या आनी चाहिए। ओके, तो मैं लिखता हूं प्रीवियस ईयर। इफ अगर प्रीवियस ईयर है 2024-25, मतलब प्रीवियस ईयर यानी कि 2024-25 में जो मैंने पैसा कमाया, जो पैसा मैंने 2024-25 में कमाया उस पर टैक्स भरूंगा 2025-26 में। अब 2024-25 अगर प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर अगर 25-26 है, तो बताओ मेरा कि कौन से रूल्स के हिसाब से मैं ये पैसे भरूंगा? ये भरूंगा फरवरी 2024 के हिसाब से। तो पहले फिनांस एक्ट रिलीज होगा, पहले फिनांस मिनिस्टर आके आपको समझाएगा कि भाई अगले साल जो पैसे कमाओगे ना उसके लिए ये रूल्स रहेंगे। पहले वो रूल बता देगा आपको आके, पहले आपको आके वो रूल बता देगा साल आने से पहले कि भाई ये रूल्स है, इसके हिसाब से अपना क्या करो, टैक्स का प्लानिंग करो। क्या करो? अपने टैक्स का प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग आपकी इजी होना, टैक्स का टैक्स मैनेजमेंट करना आपको इजी होना कि भाई मैंने कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ नहीं करूं, ओके, कितनी इनकम कमाऊं, कितनी इनकम नहीं कमाऊं, कौन से जगह पर इन्वेस्ट करूं कि मेरे को डिडक्शन या एग्जम्पशन या छूट मिल सके ज्यादा से ज्यादा। ये प्लानिंग और मैनेजमेंट आपको करने आना बोल के पहले वो रूल्स दे देते।
उस रूल्स के हिसाब से आप पूरा साल काम करो, फिर जो भी आपने काम किया उस पर टैक्स भरो। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो अभी जो चालू साल है, हम चालू साल की बात करते हैं, 2026-27 ये हमारा चालू साल है ना, असेसमेंट ईयर ये चालू साल है। तो इस साल हम लोग जो टैक्स भरेंगे वो कौन से पैसों पर भरेंगे, 2025-26 के साल पे। और इसके लिए रूल्स कौन से लागू होंगे, वो फिनांस एक्ट के जो 2025 में रिलीज हुए थे। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, 2015-16 अगर मेरा प्रीवियस ईयर है तो मेरा 2016-17 हो जाएगा असेसमेंट ईयर, और इस साल के ऊपर यानी कि इन पैसों पे इस साल टैक्स भरूंगा। रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, वो होंगे फरवरी 2015 के रूल्स, फिनांस एक्ट ये वाला लागू होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2019-20 में अगर मैंने कोई पैसे कमाए हैं उस पे मैं टैक्स भरूंगा 2020-21 में, तो रूल कौन से अप्लाई हो जाएंगे, फरवरी 2019 के रूल अप्लाई हो जाएंगे। समझ में आएगा बच्चों? तो पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर ऐसा साल जिसमें हमने पैसा कमाया, असेसमेंट ईयर ऐसा साल जिसमें हम टैक्स भर रहे। तो पहले पैसा कमाएंगे फिर टैक्स भरेंगे, लेकिन जब पैसा कमा रहे तो पैसा कमाने से भी पहले हमको क्या मिल जा रहा, हमारा फिनांस एक्ट, कि भाई फरवरी 25 में मैंने आपको रूल्स बता दिए कि आने वाले साल में हम इनकम टैक्स का हिसाब कैसे करने वाले। अब आप अपने हिसाब से इनकम टैक्स की प्लानिंग करो, अपने हिसाब से टैक्स का मैनेजमेंट करो, फिर पैसा कमाओ, फिर टैक्स भरो, ताकि आपको कम से कम टैक्स लग सके। समझ में आया आप लोगों को? ये पहले देने का कारण यही है कि आप टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट कर सकना, कि मुझे कितना अर्निंग करना है। तो पहले फिनांस एक्ट आएगा, फिर आप पैसा कमाओगे, फिर आप टैक्स भरोगे। फिनांस एक्ट आएगा, पैसा कमाओगे, टैक्स भरोगे। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग जवाब दो। तो जो बजट अभी इस साल यानी कि फरवरी 2026 में आया है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ कि इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए और इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए। हाँ, ओके, समझ में आ गया। बट आप लोगों को मैंने एक और बात बताई थी, बता देता हूँ, एक बोनस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है। हालांकि हम लोग जो है ओल्ड वाला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, जबकि इनकम टैक्स एक्ट रिवाइज हो चुका है, लेकिन हम लोग ओल्ड वाला क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपके सिलेबस के अंदर वो बात आई नहीं है। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये शायद आपका आखिरी साल होगा कि आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि जो असेसमेंट ईयर चालू है, सॉरी जो एकेडमिक ईयर चालू है वही आपका असेसमेंट ईयर होगा। तो फिलहाल हमारा एकेडमिक ईयर कौन सा चालू है, 26-27। तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, 26-27। अगर असेसमेंट ईयर 26-27 होगा तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 25-26। तो फिर कौन से रूल्स के हिसाब से हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी, फरवरी 25 के अंदर आए हुए बजट के हिसाब से हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो मगर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट थे, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर ये जो था ना असेसमेंट, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये खत्म हो चुका है। इसकी जगह पे उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया और वो लोग उसको बोल रहे हैं टैक्स ईयर। बट फिलहाल ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इस साल नहीं पढ़ना है, इस साल हरगिज नहीं पढ़ना है, ये अगले साल की कहानी है। आपके पीछे से आने वाले बच्चे ये वाला रूल पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग आपके सिलेबस के हिसाब से आप लोग ये वाली चीज पढ़ोगे। ओके, तो आप मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फरवरी 2026 के लिए, मैं मानता हूं ये बात मुझे पता है कि ये खत्म हो चुका है, बट फिर भी मेरे को बताओ कि फरवरी 2026 के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए और असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए। ओके, तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।